लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने, हमारे इस्लामी बहन है, इन्होंने ये सवाल लिखी है कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दिया है और तलाक़ देने के बाद मेरा शौहर अपनी मामी की बेटी से निकाह करना चाहता है और ये उस मामी की बेटी है जिनका बचपने में मेरे शौहर ने दूध पिया था। फिर उसके बाद इनकी ये बेटी हुई थी या जो भी औलादें हुई थी। बहरहाल वो मामी जिसकी बचपने में दूध इसने पिया है, उसकी बेटी से निकाह ये बंदा कर सकता है कि नहीं, ये इन्होंने पूछा है कि मेरा शौहर अपने उस मामी की बेटी जिस मामी का दूध बचपने में पिया है उससे शादी कर सकता है कि नहीं। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। ये जो दूध पीने की वजह से रिश्ते हराम होते हैं, निकाह करना हराम होता है, ये जो होता है ना, इसके जो शरीयत ने उसूल बयान किया है, शरीयत में जो इस ताल्लुक़ से कानून है वो ये है कि जिस बच्ची या बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है उस पर उस औरत यानी उस जिस औरत का दूध पिया उस औरत औरत की सारी औलाद दूध पीने वाले पर हराम हो जाती है। जिसका दूध पीते हैं ना वो रज़ाई माँ कहलाता है, यानी दूध की माँ कहलाती है वो। तो अब जिस बच्ची ने या जिस बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया वो औरत हो गई रज़ाई माँ। अब उस औरत की जितनी भी औलाद हैं दूध पीने वाले पर वो औलाद हराम होती है, ये शरीयत का उसूल है। और अगर उल्टे तरफ से देखें तो रज़ाई माँ बाप की औलाद पर सिर्फ ये बच्चा या बच्ची जिसने दूध पिया है ये हराम होगा, उसके बाकी भाई बहन हराम नहीं होंगे बशर्ती के हुर्मत का कोई और सबब मौजूद ना हो। अब आपके मसले में अगर हम आएँ हमारी इस्लामी बहन कि आपका शौहर आपकी मामी की बेटी से निकाह करना चाहता है जिस मामी का दूध उन्होंने बचपने में पिया है, तो याद रखिएगा अगर 2.5 साल से कम की उम्र में आपके शौहर ने आपकी मामी का दूध अपनी मामी का दूध पिया है तो उनकी बेटी से इनका निकाह नहीं हो सकता, वो निकाह हराम है। अगर कोई पढ़ा भी दिया तो भी नहीं होगा। अगर इस बात को छुपा करके रख कर के उन्होंने धोखा में रख कर किसी से निकाह पढ़वा भी लिया ना तब भी निकाह नहीं होगा, ये ख्याल रखना चाहिए। कई बार जो हकीकत होती है, असली बात होती है, वो लोग बताते नहीं हैं और किसी अनजान मौलाना से निकाह पढ़वा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो एक तो अल्लाह से डरना चाहिए। ये सूरत जो है जिस सवाल की है, इस सूरत में इनका निकाह नहीं होगा। अल्लाह करम फरमाए। हो सके तो ये मेरी क्लिप आप अपने शौहर को दिखा दीजिए, आपके शौहर को अल्लाह हिदायत दे। बना बनाया घर उजड़ा करके फिर से घर बसाने के बजाय जो बना बनाया घर है उसी को निभाने की कोशिश करें। आपकी मामी की बेटी अगर उसका निकाह कहीं पर हुआ नहीं है तो अल्लाह करम फरमाएगा, कुंवारी है, कहीं ना कहीं उनका रिश्ता लग जाएगा। अब आप अपनी पहली बीवी को छोड़ करके कहीं नया रिश्ता करना चाह रहे हैं, ये पहली बीवी आपको कहाँ जाएगी। अगर आपने 3 तलाक से कम तलाक दिया है तो आइए रुजू कीजिए और इन्हीं को अपनाइए। और 3 तलाक अगर दे दिए हैं तो फिर मसला थोड़ा गंभीर है। बहरहाल इस मसले में जवाब यही है कि जो औरत अपनी मामी का दूध 2 साल से कम की उम्र में पिया हो उस मामी की बेटी से उस बंदे का निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।